जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग पीछे से प्रतिदिन एक क्वेश्चन रोज़ रीजनिंग का सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग कई प्रश्न देखे, ए से लेके जेड तक के नंबरिंग भी हम लोग याद किए, ठीक है ना। आज हम लोग अपना ये टॉपिक बदल दिए। आज से शुरू किया जा रहा है दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है ना। दिशा परीक्षण, अब हम लोग दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ये अब हम लोग कई दिन सॉल्व करेंगे, एक प्रश्न रोज सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो भाई अब डायरेक्शन टेस्ट में भी अब देख लें आप लोग के क्या इसमें हिसाब किताब है। तो इसमें थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को जानना है, थोड़ा सा बेसिक। उसके बाद फिर हम लोग तुरंत क्वेश्चन शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है ना। बेसिक मतलब ये कि जैसे ये डायरेक्शन के बारे में अब यहाँ पर हिसाब किताब चलेगा दिशाओं से संबंधित। तो भाई दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं, ये तो आप लोग सभी लोग जान ही रहे हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है ना। तो जैसे किताब की भाषा में जो हम लोग लिख कर दर्शाते हैं, ये पढ़ने लिखने की भाषा में, इसमें जी बिल्कुल फिक्स है। देखो, हम दिशा जब भी दर्शाएंगे, ठीक है ना, देख लो ऐसे, ये हो गया जी दिशा। दिशा के बारे में सभी लोग ये सीख लेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा बेसिक है। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो जी, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये दिशा, कभी भी दिशा दर्शाना होगा तो हम लोग ऐसे ही दर्शाएंगे हमेशा, यही नियम है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। देखो जी, इसमें जो है, इसमें अगर हम उत्तर की तरफ अगर ऐसे हम खड़े हो जा रहे हैं तो हमारा सीधा हाथ, राइट हैंड पूरब दिशा में जा रहा है। इस बात का ध्यान रखना सभी लोग, क्योंकि क्वेश्चन में आगे मिलेगा इस टाइप से कि हमें दिशा पता करनी होगी। तो हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा राइट हैंड जिधर जाएगा उधर पूरब होगा, ठीक। और उसके बाद देखो जी, ये तो दिशाओं का जो है सिस्टम, ये तो फिक्स है बिल्कुल भाई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, एकदम फिक्स वाला हिसाब किताब। तो जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन ये सॉल्व करने जा रहे हैं अब, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखना आप लोग क्लियर करना कि क्या है। देखें पहले क्वेश्चन क्या है। प्रवण 10 किमी उत्तर में गया, ठीक। फिर वह पश्चिम में मुड़कर 10 किमी चला, ठीक है जी। फिर दक्षिण में मुड़कर 5 किमी चला। अंत में वह पूर्व में मुड़ा और 10 किमी चला। तो वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। भाई आरंभिक स्थल से किस दिशा में है ये बताना है कि प्रवण जो जहाँ पहुँचा है तो वो अपने प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है। तो देखना, अभी हम लोग दिशा बताएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर दिशा बताना है, यहाँ पर दूरी नहीं बतानी है, ठीक है। तो ये दिशा बताने वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर हो बिल्कुल। और भी हम लोग कई बहुत इसमें जो है दिशा बताने वाला जो क्वेश्चन होगा हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो भाई देखो जी, सबसे पहले अब शुरू करें हम लोग। बाकी और कुछ बेसिक, ज़्यादा बेसिक नहीं है इसमें, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन में जैसा मिलेगा वैसा सब बताया जाएगा आप लोगों को। फिलहाल देखो जी, सबसे पहले तो हम एक जगह यहाँ पर खड़े हो जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा प्रारंभिक स्थान होगा। प्रारंभिक स्थान पी से कर दो भाई, प्रारंभिक स्थान हमारा होगा ये। हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे। तो कह रहा है कि 10 किमी उत्तर में गया। तो भाई उत्तर मतलब देखो ऊपर की तरफ, तो ये 10 किमी हम ऊपर की तरफ मान लो गए, ये 10 किमी, ठीक है ना। दूरी ध्यान रखना है भाई, 10 किमी दूरी, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम, प्रारंभिक स्थान ये रहा, यहाँ से 10 किमी उत्तर हम लोग ये आ गए। फिर वह पश्चिम में मुड़कर 10 किमी चला। पश्चिम में भाई, तो पश्चिम में देखो इधर, पश्चिम में इधर यहीं से मुड़ेंगे और 10 किमी। तो 10 किमी मतलब ये 10 किमी है, तो ये भी 10 किमी हो गया भाई, देख लो ये भी 10 किमी हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम, प्रवण यहाँ पर आ चुका है, 10 किमी पश्चिम चला, ठीक है ना। फिर दक्षिण में मुड़कर 5 किमी चला।
तो भाई दक्षिण मतलब नीचे की तरफ, देखो दक्षिण नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ 5 किमी चला, तो 5 किमी मतलब देखो जी ये हो गया, ये 5 किमी हो गया जी। भाई ये पूरा 10 किमी चला है, तो ये इसका आधा 5 हो गया, 5 किमी यहाँ तक आ गया, 5 किमी 5 किमी चला भाई दक्षिण दिशा में, ठीक है ना। अंत में वह पूरब में मुड़ा और 10 किमी चला, तो भाई अंत में वह पूरब यानी इधर देखो, उधर पूरब है, पूरब में मुड़ा और 10 किमी चला, तो ये 10 किमी भाई, 10 किमी ये है तो ये भी 10 किमी ही होगा, यानी प्रवण यहाँ पर आ चुका है, प्रवण यहाँ पर आ चुका है। देख लो भाई इस वाले बिंदु पर आ गया प्रवण। तो भाई देखो जी, अब हमें आंसर में क्या बताना है, कह रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, तो प्रवण यहाँ पर है, ठीक, और आरंभिक स्थल इसका ये रहा, यहाँ से प्रवण चलना शुरू किया था। तो देखो जी, जहाँ से ये दिशा बताने वाला जो क्वेश्चन है, जहाँ से दिशा पूछ रहा हो वहीं पर मूल बिंदु को स्थापित कर दिया जाए। ये देखो जी, ये वहीं पर जो है ये स्थापित कर दिया जाए, ऐसे बना दो, वहीं पर बिल्कुल एकदम सेम, ठीक है ना, वहीं पर बना दिया जाए, ठीक है। देखो जी, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से हमें बताओ कि प्रवण किस दिशा में है अपने प्रारंभिक स्थान से, तो अपने प्रारंभिक स्थान से इधर है प्रवण, ये रहा प्रवण यहाँ पर है, ठीक है, प्रवण यहाँ पर है और आरंभिक स्थान ये रहा, तो भाई किधर है, उत्तर दिशा में है, ठीक है ना। प्रवण अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में है, देखो जी उत्तर दिशा में प्रवण यहाँ पर है, आरंभिक स्थान यहाँ है, तो आरंभिक स्थान से उत्तर दिशा में प्रवण है, अर्थात विकल्प नंबर बी सही है, ठीक है ना। तो देख लो ये हम लोग दिशा बताए उत्तर दिशा में, ठीक है। तो अतः प्रवण अपने आरंभिक स्थान से उत्तर दिशा में है, उत्तर देख लो भाई, हो गया, विकल्प नंबर बी सही है। बाकी आप लोग को ये सब इतना, ये तो शॉर्टकट ही करना होता है, ठीक है ना, जितना जल्दी से जल्दी सॉल्व कर ले। तो फिलहाल देखो जी ये प्रश्न ओके हुआ, और ऐसे ही अब एक नए प्रश्न के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।